जय हिंद। आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, सांप हमारे घर दो ही कारणों से पहुंचेंगे। एक तो ज़मीन में सो रहे लोगों के तापमान को महसूस करते हुए, दूसरा अगर हमारे घरों में मुर्गियाँ, छोटे पंछी, खरगोश और चूहे होंगे। और लगातार हमारी संस्था के द्वारा देखा भी जा रहा है कि जहाँ मुर्गियाँ हैं, अंडे और चूजों के लिए सांप घर तक आ रहे हैं और ज़मीन में लोग सो रहे हैं, तो तापमान को महसूस करते हुए सांप घरों में आ रहे हैं। अभी हमारे द्वारा एक कोबरा रेस्क्यू किया गया और यहाँ भी ये कोबरा यानी नाग मुर्गियों के चक्कर में ही घर में प्रवेश किया था। पर यहाँ पे अच्छी बात यह है कि इन्होंने मुर्गियों के लिए अलग व्यवस्था बना रखी थी। हम कम से कम सांपों के सीजन में अपने शयन कक्षों में मुर्गियाँ, खरगोश, पंछी ना पालें, साथ ही घरों में चूहा ना हो इसका भी ख्याल रखें और पलंग में सोएं, मच्छरदानी लगा के चारों तरफ अच्छे से दबा लें। जहाँ हमें दिखाई नहीं देता हो उसे स्थानों पे अपने हाथ पाँव ना डालें। हम अगर इतनी ही सावधानी बरतते हैं तो लगभग हम सतन से स्वयं को सुरक्षित कर सकते हैं। वहाँ से कनेक्टेड तो नहीं है। नहीं, हाँ है। ये देखिए, जैसे कि कंटिन्यू में बता रहा हूँ, जहाँ मुर्गी होगी वहाँ सांप के आने की संभावना बढ़ जाता है। इसके अंदर एक सांप दिख रहा है। यदि सामने ही था वाले तो अंदर चल गया ना, चलिए हो गया। इसको ऊपर चल मुर्गी है इसका। किया फिर मैं आवाज दी। रुको ना, फैन मार रही रे, कि वही खोली थी गेट ना तो फेंक किया।
इतना बड़ा है ना, बहुत बड़ा है। ऊपर तो नहीं चढ़ देंगे वो। और ले जाते तो ऊपर चढ़ हटिएगा पीछे से। आ जाओ। हाँ एक मिनट ना, हाँ कर दे रहा हूँ, रुक। चला करो। हाँ ये देखिए कोबरा का रेस्क्यू कर लिया गया और जिस माध्यम से हम लोगों ने रेस्क्यू किया सांपों के लिए, और हम रेस्क्यू के लिए बेस्ट तरीका है सांप सुरक्षित और रेस्क्यूरों के लिए खतरा कम हो जाता है। और जो गाइडलाइन बोलता है सांपों को रेस्क्यू करने का तरीका, तो ये इस पर बिल्कुल परफेक्ट है। घर का मतलब कुछ बताना चाहेंगे आप लोग कि यहाँ पर रेस्क्यू कर दिया गया उसके विषय में? रेस्क्यू कर दिया गया। मोड़ देगा इधर है। पहली बात